गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के दुर्ग, जिसे आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट दुर्ग कौन सा पढ़ा था आपने? उससे पहले तो कल आपने जयपुर के दुर्ग पढ़े थे। कौन कौन से दुर्ग पढ़े थे? सबसे पहले आमेर का किला, अगला जयगढ़ और तीसरा नाहरगढ़। एक जैसे 9 महल किस दुर्ग में है? निर्माता कौन है? प्रथम या द्वितीय? प्रथम थे द्वितीय थे? द्वितीय। ठीक है, द्वितीय लिखाया था मैंने, चेक कर लो। अगर किसने प्रथम लिख लिया तो उनको द्वितीय कर देना। ठीक है, जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसका पूर्व में क्या नाम था? सुदर्शन गढ़। और इसके निर्माता कौन थे? सवाई जय सिंह। जो नाहरगढ़ नाम है वो क्यों पड़ा इस दुर्ग का? नाहर जी भूमिया थे, उनके नाम पर पड़ा है। ठीक है, और इनसे पहले कौन सा दुर्ग पड़ा था आपने? जयगढ़। जयगढ़ का एक और उपनाम चिल्ह का टीला, कछवाहा राजवंश की शरण स्थली। और कोई तोप रखी हुई है इस दुर्ग में, जयबाण। तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ किया था? सवाई मानसिंह। कार्य पूर्ण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह। और वर्तमान स्वरूप जो आप जयगढ़ दुर्ग का देखते वो सवाई जय सिंह। इनसे पहले कौन सा दुर्ग पड़ा? आमेर का किला, आमेर का दुर्ग। क्या नाम है इसका एक और? काकिलगढ़। क्यों? क्योंकि जयपुर राजवंश के एक शासक हुए काकिल देव, उन्होंने मीणा शासकों से इस दुर्ग को जीता था। इसी कारण इस दुर्ग को काकिलगढ़ भी कहा जाता है। आमेर दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण कार्य किस महाराजा, किस राजा द्वारा करवाया गया? सवाई मानसिंह के द्वारा। 2 मंदिर पड़े थे, शीला देवी का मंदिर और जगत शिरोमणि मंदिर इसी दुर्ग में है। और 2-3 आपने महल पढ़े थे जिन्हें आप मंदिर के नाम से यहाँ पढ़ा था आपने। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, और सुहाग मंदिर का एक और नाम सौभाग्य मंदिर। एक जलाशय, क्या नाम था? माउठा जलाशय। ठीक है, इसके बाद आज आप राजस्थान के 2-3 और महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ोगे। सबसे पहला दुर्ग जालोर का दुर्ग बोल लो या जालोर दुर्ग बोल लो, डालो सब हेडिंग। जालोर दुर्ग कहाँ होगा? ये दुर्ग जालोर में होगा, सीधी सी बात है। ये जालोर दुर्ग का एक पोल है। जितने भी दुर्ग है सब में जाने के लिए रास्ते होते हैं और वहां पे बीच में दरवाजों का निर्माण किया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो? पोल। जालोर दुर्ग के 3-4 अलग अलग नाम है, उपनाम भी आप जिनको बोलते हो। कौन कौन से हैं, किसी को ध्यान में हो तो? 3-4 उपनाम है इसके। सबसे पहला सुवर्णगिरी दुर्ग। जैसलमेर का आपने दुर्ग पढ़ा था जिसका नाम क्या था? सोनारगढ़। और एक और नाम क्या लिखवाया था? स्वर्णगिरी। और इसका नाम क्या है? सुवर्णगिरी। नाम में ध्यान रखना, आप कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, सुवर्णगिरी। ये सारे किस दुर्ग के नाम है? जालोर के दुर्ग के। लिख लो, ये चारों पांचों जो उपनाम है जालोर के दुर्ग के।
लिख लिए उपनाम सबने? हाँ लिख लो आपको। इसको पढ़ो आप, जो अभिलेख है ना, इसको पढ़ो। दिख रहा है साफ सबको? चलो अभी मैं पढ़ लूंगा, पहले नाम लिख लो आप। लिख लिया? जो अभिलेख है क्या लिखा हुआ इसमें? जालोर का किला। जालोर का यह पर्वतीय दुर्ग, इसका मतलब किस श्रेणी में आ गया? गिरी दुर्ग। पश्चिमी राजस्थान के प्राचीन व सुदृढ़ किलों में गिना जाता है। इस दुर्ग पर विभिन्न कालों में प्रतिहार, परमार, चालुक्य और राठौड़, मतलब जो जालोर का किला, इसमें किन किन वंशों का शासन रहा है? सबसे पहला इन्होंने लिख रखा प्रतिहार, परमार, चालुक्य, पुस्तक में क्या लिखा हुआ है? सोलंकी, चौहान, राठौड़ आदि राजपूत राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले किसका नाम आया है? प्रतिहार। तो जो जालोर का दुर्ग, इसके निर्माता भी किस वंश से संबंधित थे? प्रतिहार वंश से। और उनका नाम क्या था? नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम। ठीक है, लिख लो इस बात को। निर्माणकर्ता या निर्माता, निर्माता प्रतिहार, प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम। लिख लिया सबने? अगली लाइन पढ़ो, क्या लिखा? इस दुर्ग पर 1311 1312 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आधिपत्य कर लिया गया। तो सबको पता है जालोर के दुर्ग में भी एक साका हुआ था 1311 ईस्वी में। तो उस समय जो शासन किसके हाथ में था? जो जालोर का शासक कौन था उस समय? कानड़ देव। कानड़ देव सोनग्रा, जो चौहान राजवंश है ना, उनकी एक शाखा थी सोनग्रा, वो कानड़ देव का शासन था। इस समय जालोर का साका हुआ था। यहाँ जो कानड़ देव का नाम आ रहा है, कानड़ देव ने जालोर दुर्ग का पुनः निर्माण भी करवाया था। तो ये लाइन भी आप लिखो, कानड़ देव ने जालोर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। जैसे आपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पढ़ा था ना, कानड़ देव ने जालोर दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। लिख लिया सबने? इसके बाद जो महत्वपूर्ण लाइन है वो ये वाली है। इसमें कौन कौन सी प्रमुख इमारतें हैं? जो आपको दो चार इमारतें जिनके आपको नाम ध्यान में होने चाहिए, इनमें से भी सबसे पहली एक लिख, यहाँ देखो आप, महाराजा मान सिंह के महल। मान सिंह, ये जयपुर वाले की बात नहीं हो रही है। मारवाड़ में जब उत्तराधिकार का जब विवाद चल रहा था, तो उस समय मान सिंह ने जालोर के दुर्ग में शरण ली थी। तो इसी कारण अब भाई किसी भी किले में कोई महाराजा, कोई राजकुमार शरण लेता है, तो सीधी सी बात है उसके महल तो बनना स्वाभाविक सी बात है। तो मान सिंह के महल कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में। इसके बाद देखो, 2 मंजिला रानी महल, शस्त्रागार, अन्न भंडार, जैन मंदिर, और फिर क्या लिखा हुआ है? चामुंडा, जोग माया के मंदिर, दहियों की पोल, संत मलिक दरगाह। और इसमें सिर्फ एक ये वाली जो इमारत है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आई बात समझ में? तो अब एक एक करके इसकी प्रमुख इमारतें और जालोर दुर्ग के बारे में कौन कौन सी विशेष बातें वो आप पढ़ोगे। प्रमुख इमारत मत डालना बी हेडिंग, 2-3 बातें और लिखनी है आप, अभी तो आपको जालोर दुर्ग में डाल दी क्या हेडिंग? कोई बात नहीं। जो जालोर दुर्ग है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सूकड़ी नदी के किनारे। लिखो इस बात को, सूकड़ी नदी के किनारे स्थित। सूकड़ी नदी के किनारे स्थित। प्रमुख इमारतें लिखो आप।
प्रमुख इमारतें। एक मस्जिद है, क्या नाम है? अलाई मस्जिद। एक और मस्जिद का क्या नाम है? तोपखाना मस्जिद। और जो तोपखाना मस्जिद है ये पहले क्या थी? एक संस्कृत पाठशाला थी। तो तोपखाना मस्जिद और आगे ब्रैकेट में लिखना पूर्व में संस्कृत पाठशाला थी। पूर्व में संस्कृत पाठशाला थी। तीनों चारों प्रमुख इमारतें, इनके नाम लिख लो। लिख लिया सबने? ये चित्र देखो, जो ये चित्र जो आपको दिख रहा है ये किसका है? तोपखाना मस्जिद का। खिलजी मीनार। देख ली तस्वीर सबने? इसके बाद अभी आपने अलाउद्दीन खिलजी की बात करी, कब साका हुआ था? 1311 ईस्वी में। तो जालोर के दुर्ग में साका लिखना, साका। जालोर का साका कब हुआ था? 1311 ईस्वी में। किस किस के मध्य उस समय जालोर का शासक कौन था? कान्हड़ देव। और विरोध में यह आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर को जीतकर इसका नाम क्या कर दिया था? जलालाबाद। आपको स्टार्टिंग में उपनाम लिखवाए थे ना, उसमें देखो लास्ट लास्ट में शायद यही नाम लिखवाया होगा मैंने, जलालाबाद। लिख लिया? एक व्यक्ति का कथन आप याद रखना। इन्होंने एक कथन कहा है जालोर दुर्ग के बारे में। जो जालोर दुर्ग है इसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया, नहीं खोल सका। मतलब जालोर जो दुर्ग है इसे कोई भी जीत नहीं पाया था। ठीक है, लिखना एक कथन इनका, हसन निजामी का। ये कथन पूछा हुआ है एग्जाम में, और हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए ये कथन। लिखना, जालोर दुर्ग का दरवाजा, जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी, जालोर दुर्ग का दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। दरवाजा नहीं खोल पाया इसका मतलब ये जालोर दुर्ग को नहीं जीत पाया। ठीक है, कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया।
तो हसन निजामी का एक कथन आपको याद रखना है, ठीक है। जालोर दुर्ग में क्या क्या बातें पड़ी? सबसे पहली बात, जालोर दुर्ग का निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाया गया? प्रतिहार वंश के एक शासक हुए नागभट्ट प्रथम। इस दुर्ग का वापस पुनः निर्माण किसने करवाया? कानड़ देव ने करवाया। जालोर दुर्ग के उपनाम कौन कौन से पढ़े आपने? कौन कौन से पढ़े? एक जरा बोलो कोई। सुवर्णगिरी, जाबालीपुर, जलालाबाद और सोनलगढ़, कनकाचल। ये 4-5 उपनाम। जो सोनलगढ़ नाम है ना, एक सोन पहाड़ी है, सोनगिरी, उस नाम पे इस दुर्ग का नाम हुआ है सोनलगढ़, ठीक है। अब और क्या पढ़ा आपने इसमें? प्रमुख इमारतें कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद। जो तोपखाना मस्जिद है ये पूर्व में क्या थी? संस्कृत पाठशाला। और क्या पढ़ी आपने? मलिक शाह की दरगाह और खिलजी मीनार। ये सारी बातें आपको याद रखनी जालोर दुर्ग में। और एक व्यक्ति, इनका कथन आपको याद रखना है, ये जो जालोर का दुर्ग है वो किसी भी आक्रमणकारी, जालोर के दुर्ग का दरवाजा किसी भी आक्रमणकारी द्वारा नहीं खोला जा सका, ठीक है। इनके बाद अगला दुर्ग हेडिंग लिखना। ये इनसे पहले का कथन है, जब आक्रमण किया था ना, इनसे पहले का कथन। अगला दुर्ग लिखना सिवाना। ये इसकी कुछ तस्वीरें थोड़ी ब्लर दिख रही होगी आपको, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में नहीं हो पाई है डाउनलोड। हेडिंग लिखना सिवाना दुर्ग। कहां पड़ता है? बाढ़ में। सिवाना दुर्ग, इसके भी 2-3 उपनाम है। उपनाम लिखो सबसे पहले। ये 3 उपनाम है, लिखो इस दुर्ग के। कुमथान एक, अगला नाम क्या लिखा है? कुमट दुर्ग, और एक अनखलो सिवानो, ठीक है। सिवाना तो एक स्थान का नाम है जो बाड़मेर में पड़ता है, ठीक है। इसी कारण से सिवाना दुर्ग भी कहते हैं, सिवाना का किला। बाकी जो ये दुर्ग है इसका वास्तविक प्रारंभिक नाम क्या था? सबसे ऊपर क्या लिख रखा है? कुमथान। और इसे कुमट दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस क्षेत्र में ये दुर्ग है वहां पर एक झाड़ी बहुतायत अर्थात अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? कुमट झाड़ी की अधिकता के कारण। लिख लिया? लिख लिए तीनों उपनाम? आपने कुंभलगढ़ का एक और उपनाम पढ़ा था, किनकी शरण स्थली थी या संकटकालीन राजधानी? मेवाड़ की। जयपुर के जो कछवाहा राजवंश थे उनकी शरण स्थली या संकटकालीन जो राजधानी वो कौन सी थी? जयगढ़। वैसे ही मारवाड़ के जो राठौड़ हुआ करते थे उनकी संकटकालीन राजधानी बोल लो या शरण स्थली बोल लो, कौन सी थी? सिवाना दुर्ग। तो आप यहाँ पे नीचे लिखना, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। जैसे मैंने आपको जालोर दुर्ग में बताया, मारवाड़ का किस शासक ने वहां पर मतलब कौन सा शासक कुछ समय तक के लिए ठहरा था जालोर दुर्ग में? एक नाम आया था ना, मान सिंह के महल। जैसा आपने पहले पढ़ा ना वहां जालोर दुर्ग के बारे में,
उसमें लिखा हुआ था मानसिंह के महल। तो मैंने बताया था आपको कि जो मारवाड़ का एक शासक हुआ था मानसिंह, उत्तराधिकार जब विवाद चल रहा था तो उस समय कुछ समय किस दुर्ग में आके ठहरे थे वो? जालोर के दुर्ग में। अभी ये जस्ट आपने पहले पढ़ा, ये देखो आप भूल भी गए इतना जल्दी। ये देखो, ये मैंने बताया था ना, महाराजा मानसिंह के महल। यहाँ पे बात बताई थी ना, मानसिंह कुछ समय जालोर दुर्ग में आके ठहरे थे। उसी प्रकार मारवाड़ के दो प्रमुख राजा जिनके आप नाम पढ़ोगे, मालदेव व चंद्रसेन, इन दोनों ने भी सिवाना के दुर्ग में शरण ली थी। तो एक एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन, लिखो इस बात को। पहले लिख ली मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, और इन्हीं के आगे लिख लेना मारवाड़ के कौन से राजाओं ने इस दुर्ग में शरण ली थी? मालदेव व चंद्रसेन ने। मारवाड़ के मालदेव व चंद्रसेन ने, मारवाड़ के मालदेव व चंद्रसेन ने इस दुर्ग में शरण ली, इस दुर्ग में शरण ली। लिख लिया? पढ़ो इसको। मारवाड़ के पर्वतीय दुर्गों में सिवाना के किले का विशेष महत्व है। पर्वत शिखरों के मध्य स्थित इस प्राचीन दुर्ग का निर्माण राजा भोज के पुत्र वीर नारायण पंवार ने 10वीं शताब्दी, मतलब कौन सा ईस्वी, 954 ईस्वी में करवाया था। कालांतर में यह किला जालोर के सोनग्रा चौहान तथा अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में रहा। 1538 में राव मालदेव ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर इसकी सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ किया तथा परकोटे का निर्माण करवाया। मुगल आधिपत्य में आने के पश्चात अकबर ने इस किले को राव मालदेव से लेकर उसके पुत्र रायमल को दे दिया। रायमल के पुत्र कल्याण दास कल्ला की वीरता एवं पराक्रम से सिवाना को गौरव एवं प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अकबर के कल्ला राठौड़ से नाराज होने पर उसने जोधपुर के राजा उदय सिंह को सिवाना पर अधिकार करने भेजा। युद्ध में कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुआ तथा उसकी हाडी रानी ने दुर्ग में ललनाओं के साथ जोहर का अनुष्ठान किया। इसका मतलब जो सिवाना दुर्ग, इसमें भी शाखा हुआ है। किन किन के मध्य? यहाँ पे आप नाम देख लो। अकबर ने भेजा था किसको? उदय सिंह को, जो जोधपुर का था। तो इसका मतलब मुख्य रूप से आक्रमणकारी कौन था? अकबर। उदय सिंह को तो भेजा था अकबर ने, तो लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो अकबर था। और साथ में सामने कौन था? कल्ला राठौड़। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा अभी तो निर्माता लिखना है। निर्माता कौन थे इस दुर्ग के? वीर नारायण पंवार। लिखो, निर्माता वीर नारायण पंवार। वीर नारायण पंवार। और ईस्वी लिखना चाहो लिख लेना 954 ईस्वी। 954 ईस्वी वीर नारायण पंवार। और ईस्वी अगर याद रखना चाहो तो याद रख लेना 954 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। और ये दुर्ग एक पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। और यहीं पर हल्देश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर भी है। तो निर्माता लिख लिया। अगली लाइन में लिख लेना हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित। लिख लिया हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित। इसमें ऐसी कोई प्रमुख इमारत नहीं है, लेकिन एक आप तालाब का नाम लिखना, भांडेलाव तालाब। भांडेलाव तालाब के बारे में कहा जाता है 1308 ईस्वी में
यहाँ पे एक शाखा हुआ था इस दुर्ग में। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और काफी समय तक किले के दुर्ग के बाहर डेरा डालने के बाद भी जब दुर्ग में अंदर नहीं घुस पाए तो जो इसके सामने था एक सातल देव। तो सातल देव के एक सैनिक थे जिसका नाम था भायल, ठीक है। तो उन्होंने वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए और उन्होंने जो ये तालाब है भांडेलाव तालाब, इसमें गोरख मिला दिया, मतलब गाय का जो खून ब्लड जो होता है वो मिला दिया। तो इस तालाब को दूषित कर दिया था। इस कारण इस तालाब से रिलेटेड मतलब ये प्रमुख है और क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भांडेलाव तालाब किस दुर्ग में स्थित है? सिवाना दुर्ग में स्थित है, ठीक है। बस एक इमारत तो क्या बोले इसे सरोवर आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो सिवाना का जो दुर्ग, इसमें साके कितने हुए? एक ही हुआ है। एक तो आपने अभी देखा 1308 और एक जो बिलेट लिखा हुआ था उसमें अकबर और कल्ला राठौड़ का नाम आपने पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहला साका 1308 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ? सातल देव, और जो सातल देव थे आपने भी कानड़ देव पढ़ा ना, उनके भतीजे थे। अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया था? खेराबाद। तो पहले तो सिर्फ ये लिखना सातल देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, और अगली लाइन में लिखना अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीतकर इसका नाम खेराबाद कर दिया। तो मिक्स नहीं हो जाए कहीं, खेराबाद और एक खिजराबाद किसका नाम रखा था? चित्तौड़गढ़ का। और खेराबाद किसका नाम रखा है? सिवाना का, ठीक है। और दूसरा साका किन किन के मध्य हुआ? जो दूसरा साका, इसके बारे में अलग अलग बुक्स में अलग अलग सन मिल जाएंगे आपको, तो उससे ज्यादा बेटर ये है आप सन याद मत रखो और आप सीधा सा क्या याद रखो, दूसरा साका किन किन के मध्य हुआ। क्या नाम था? कल्ला रायमलोत और साथ में अकबर। ये जो आप कल्ला जी राठौड़ जो आप लोक देवता में पढ़ते हो ना, ये वो नहीं है, ये अलग है, ठीक है। क्योंकि वो तो किस युद्ध में शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुई थी। अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ में जब आक्रमण किया था उस दौरान की बात है। और ये कौन सा ये कहाँ का साका है? सिवाना दुर्ग का, ठीक है। और यहीं पर कल्ला रायमलोत इस स्थान पर अर्थात इस दुर्ग में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। इसी कारण इस दुर्ग में कल्ला रायमलोत का थड़ा भी है। ठीक है। तो एक प्रमुख इमारत जिसका नाम लिख लेना कल्ला रायमलोत का धड़ा, किस दुर्ग में है? सिवाना के दुर्ग में, ठीक है। लिख लिया सबने? लिख लिया? कल्ला रायमलोत का थड़ा, हाँ इमारत है। जैसे मकबरा होता है ना, उसी तरह से। जैसे एक आपने जसवंत थड़ा नाम कहां पर है? जोधपुर में है ना।
तो उसी प्रकार कल्ला रायमलोद का खड़ा। लिख लिया सबने? इसके बाद एक अगला दुर्ग लिखना, अचलगढ़। अचलगढ़ कहां पड़ता है? कहां पड़ता है अचलगढ़? सिरोही में। तो ये दुर्ग कहां पर है? सिरोही में। अचलगढ़ दुर्ग में लिखना अगली हेडिंग। कहां स्थित है ये? सिरोही में। इस दुर्ग के निर्माताओं के बारे में आता है, एक वंश हुआ, क्या नाम है उसका? परमार। तो परमार वंश के शासकों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। लिखना इस बात को, परमार वंश के शासकों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। परमार वंश के शासकों द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। परमारों के बाद में इस दुर्ग का वापस पुनः निर्माण भी करवाया गया था, और पुनः निर्माण किनके द्वारा करवाया गया वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राणा कुंभा। लिखो, पुनः निर्माण मेवाड़ के राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। या शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख लो पुनः निर्माण और बराबर करके आगे राणा कुंभा। लिख लिया? लिख लिया सबने? जहां पर दो तीन प्रमुख इमारत है जिनके नाम लिखना, एक मंदिर है इनका अचलेश्वर महादेव, अर्थात किनका मंदिर है? शिव जी का। और इनके बारे में, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। लिख लेना इस मंदिर के बारे में, अचलेश्वर महादेव। क्या? अब वो पता नहीं मुझे। अचलेश्वर महादेव लिखना, शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। और इसी मंदिर के बाहर दुर्सा आढ़ा की मूर्ति भी है। ठीक है? दो व्यक्तियों की और मूर्तियां हैं यहाँ पर इस दुर्ग में, राणा कुंभा व उनके पुत्र उदा की मूर्तियां। और इन दोनों मूर्तियों को और क्या कहा जाता है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सावन भादो मूर्तियां। लिख लो दोनों तीनों बातें। सबसे पहली बात, अचलेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है, और इस मंदिर के बाहर दुर्सा आढ़ा की मूर्ति लगी हुई है। और दो मेवाड़ के दो राणा हुए, राणा कुंभा और इनका एक पुत्र जिसका क्या नाम है? उदा। इन दोनों की भी मूर्ति लगी हुई, जिसे आप किस नाम से जानते हो? सावन भादो मूर्तियां। एक और महल लिखना, ओखा रानी का महल।
लिख लिया। एक और स्थान है भंवरातल। भंवरा किसको बोलते हो आप? मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी का एक प्रकार होता है। तो कहा जाता है जब गुजरात का एक शासक था महमूद बेगड़ा, उसने जब यहाँ पर आक्रमण किया, इस स्थल पर जब आए तो उसकी सेना के ऊपर जो भंवरा नामक जो भंवरा मधुमक्खियां होती, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तभी से इस स्थान का नाम क्या हो गया? भंवरातल। ठीक है, तो याद रखना भंवरातल स्थान कहां पर स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग में। लिख लिए? आज ये टॉपिक पूरा करना है अपन को। अब इसके बाद 2 दुर्ग और पढ़ोगे, फिर 11 दुर्गों के नाम लिखोगे आप। नाम लिखना है कौन सा दुर्ग कहाँ स्थित है और उसके बारे में कोई महत्वपूर्ण बात लिखो। इस वजह से बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्पीड से लिखवा, अगर जल्दी घर जाना है तो। लिख लिया? तो अचलगढ़ दुर्ग के बारे में क्या क्या बात पढ़ी आपने? सबसे पहली बात, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सिरोही में। निर्माता कौन थे इसके? परमार वंश के शासकों ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा। और इस दुर्ग में प्रमुख इमारतें आपने कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहली अचलेश्वर महादेव मंदिर। अगली, इस मंदिर के बाहर गुरसाहड़ा की मूर्ति लगी हुई है। राणा कुंभा और उसके पुत्र उदा की मूर्ति लगी हुई, जिसे आप किस नाम से जानते हो? सावन भादो मूर्ति। और एक रानी का महल पड़ा जिसका नाम क्या था? ओखा रानी का महल। एक स्थान के बारे में पढ़ा, क्या नाम? भंवरातल। ठीक है, इनके बाद अगला दुर्ग लिखना। देखा हुआ लग रहा है कि ये कहां का? लोहागढ़। लिखो हेडिंग, अगला दुर्ग लिखना लोहागढ़। कहां पड़ता है लोहागढ़ का दुर्ग? भरतपुर में। लोहागढ़ दुर्ग कहां स्थित है? भरतपुर में। और जो लोहागढ़ दुर्ग, इसके निर्माता कौन थे? सूरजमल। ठीक है, तो निर्माता में लिखना सूरजमल। लिख लिया? निर्माता सूरजमल। किस श्रेणी का लग रहा है इस दुर्ग को देखकर? जल दुर्ग है। जल दुर्ग तो किसी नदी के किनारे स्थित होता है, ये तो एक नहर है। इस दुर्ग के चारों ओर खाई बना रखी है और उसमें खाई में क्या भरा हुआ है? पानी। तो ये किस श्रेणी का है? पानी। और इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है 2 नदियां हैं जो आपने पढ़ी होगी, बाणगंगा व रूपारेल नदी। इन दोनों नदियों का पानी मिलाकर एक झील का निर्माण करवाया गया था। क्या नाम है उस झील का? मोती झील। और ये निर्माण कार्य किनके द्वारा करवाया गया? महाराजा सूरजमल के द्वारा। और मोती झील से ही एक नहर निकाली गई, नहर, और उस नहर का नाम क्या है? सुजान गंगा। और इस नहर का पानी इस दुर्ग के चारों ओर जो खाई है उसके उस खाई में डाला गया। ठीक है, तो ये बात लिखो आप। बाणगंगा व रूपारेल नदियों, बाणगंगा व रूपारेल नदियों के, बाणगंगा व रूपारेल नदियों के पानी को रोककर, पानी को रोककर मोती झील, मोती झील का निर्माण, मोती झील का निर्माण करवाया, मोती झील का निर्माण करवाया तथा
तथा इस झील से सुजान गंगा नामक नहर तथा इस झील से सुजान गंगा नामक नहर निकाली गई। सुजान गंगा नामक नहर निकाली गई। वह इसका जल लोहागढ़ दुर्ग के बाहर खाइयों में डाला गया। सीधा सा अगर किसी नहर का नाम पूछ ले लोहागढ़ से संबंध में, क्या नाम करना है? सुजान गंगा। झील का नाम पूछ ले तो मोती झील। और किन नदियों का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया? बाणगंगा और रूपारेल नदी का। लिख ली ये बात? लिख ली सबने? इनके बाद इतने दिन आप बुर्ज और पोल की बात है, तो पोल तो अलग हो गया, दरवाजा, और एक बुर्ज में आपको बता रहा था, खंबा जिसको आप बोलते हो, तो ये भी एक बुर्ज है। इस बुर्ज का नाम है जवाहर बुर्ज। इसके बारे में कहा जाता है, जो 1765 की बात है, इस समय भरतपुर में एक शासक हुए जिनका नाम था जवाहर सिंह जी हुए। और एक आपने जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पढ़ा हुआ एक अष्ट धातु का दरवाजा था, जो लेकर कहाँ गए थे? दिल्ली। और भरतपुर के जो राजा थे जवाहर सिंह, इन्होंने वो अष्ट धातु का दरवाजा ये दिल्ली से लेकर कहाँ गए थे? दिल्ली से लूट कर कहाँ लगा दिया इन्होंने? भरतपुर के दुर्ग में लगा दिया। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने किसका निर्माण करवाया? जवाहर बुर्ज का। आई बात समझ में? लिखना इस बात को। 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में जवाहर सिंह ने दिल्ली से अष्ट धातु का लूट कर लोहागढ़ दुर्ग में लगवाया तथा किसका निर्माण करवाया? जवाहर बुर्ज का। श्रृंगार चौक कहां पड़ा था? श्रृंगार चौक या श्रृंगार चौक कौन से दुर्ग में पड़ा था? मेहरानगढ़ के किले में। क्या बात पड़ी थी? वहां पर मारवाड़ के जो राजा हुआ करते थे, महाराजा, उनका राज तिलक हुआ करता था। बीकानेर दुर्ग में एक अनूप महल पढ़ा था आपने, वहां पर बीकानेर के जो महाराजा हुआ करते थे, उनका राज तिलक हुआ करता था। और जब ये जवाहर बुर्ज बना, यहाँ पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होने लगा। लिख लो इस बात को। यहीं पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। यहीं पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। ये जवाहर बुर्ज के यहां पर बुर्ज, वापस बोलूं, यहीं पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। भरतपुर के राजाओं का राज तिलक हुआ करता था। लिख लिया सबने?
एक कथन आपको वापस याद रखना है। जब भारत पे अंग्रेजों का आक्रमण हो गया तो उस समय एक, जैसे आपने एजीजी ये पढ़े होंगे ना, एजेंट टू गवर्नर जनरल, रेजिडेंट, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो उस समय चार्ल्स मेटकॉफ रेजिडेंट थे। इन्होंने एक कथन कहा था। इस समय हुआ ये था, एक सेनापति थे, अंग्रेज सेनापति, जिनका नाम था लॉर्ड लेक। इन्होंने लोहागढ़ भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन इस दुर्ग को नहीं जीत पाए। काफी प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी इस दुर्ग को नहीं जीत पाए। और इस बारे में फिर चार्ल्स मेटकॉफ ने कथन दिया था। क्या? अंग्रेजों की, लिखो इसको, प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में रह गई। मतलब इस समय तक मानते थे ना अंग्रेजों को काफी शक्तिशाली है, लेकिन एक भरतपुर के लोहागढ़ को नहीं जीत पाए। इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ ने कथन कहा, क्या अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में रह गई। इसका मतलब भरतपुर का जो दुर्ग था चारों, उसी घेरे में रह गई। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लेक काफी प्रयासों के बाद भी लोहागढ़ को नहीं जीत पाए। तो एक कथन लिख लेना आप चार्ल्स मेटकॉफ का। लिख लिया कथन? इसके बाद भरतपुर लोहागढ़ में 3-4 प्रमुख इमारतें हैं, जिनके आप नाम लिख लो। एक किशोरी महल, एक वजीर की कोठी, एक लिखना गंगा मंदिर, और एक लक्ष्मण मंदिर। सीधे 4 चीजें लिख लो। लोहागढ़ दुर्ग की प्रमुख इमारतों में इन चारों के नाम लिख लेना। किशोरी महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर और एक लक्ष्मण मंदिर। लिख लो चारों नाम। लिख लिए सबने? लिखो, किशोरी महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। लिख लिया? कर दूं चेंज? इसके बाद अगला दुर्ग लिखना, बयाना का किला। क्या हुआ पीछे? लिख लिया? अगली हेडिंग लिखो, बयाना का किला। कहां पड़ता है बयाना? भरतपुर में। तो आगे लिख लेना भरतपुर। इस दुर्ग के भी 2-3 उपनाम हैं। एक क्या नाम है? बाणासुर किला, विजय मंदिर गढ़, और एक बादशाह का किला।
लिख लो ये नाम। लिख लिए? इसमें सिर्फ 2 या 3 बातें ही आपको याद रखनी है। एक विजय स्तंभ आपने पढ़ा है, कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। लेकिन राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ बना, इससे पहले एक और विजय स्तंभ बन चुका था, तो वो किस दुर्ग में बना था? बयाना के किले में। ये है वो विजय स्तंभ, ठीक है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? समुद्र गुप्त के द्वारा। लिखना इस बात को, समुद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा इस दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। अब अगर पूछ ले चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ से पूर्व राजस्थान में और किस स्थान पर विजय स्तंभ था? बयाना के किले में। और इसके निर्माता कौन थे? समुद्रगुप्त। लिख लिया? एक मंदिर का आपको नाम याद रखना है, काफी एग्जाम्स में पूछा हुआ है। उषा मंदिर कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग में। और इसे फिर बाद में किस में बदल दिया गया? उषा मस्जिद में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, उषा नाम से मंदिर पूछ ले या मस्जिद पूछ ले, दोनों कहाँ स्थित है? बयाना के दुर्ग में। लिख लिया? लिख लिया सबने? अब जो बयाना है, अब एक और पॉइंट आपको लिखना है, लेकिन वो बयाना के दुर्ग से संबंधित नहीं है, वो सिर्फ बयाना से संबंधित। और यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। एक आपने नील की खेती पढ़ी होगी, गांधी जी के बारे में जो आप पढ़ते हो, ठीक है। तो उन्होंने आंदोलन किया था। तो वैसे ही राजस्थान में जो बयाना है वो मध्यकाल का जो समय था, उस समय नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तो इस पॉइंट को भी आप यहाँ नोट डाल के लिख लो, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन, नोट डाल के लिखना। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकाल में बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। लिख लिया? तो बयाना दुर्ग में आपने क्या क्या बातें पढ़ी? सबसे पहली बात, कहाँ स्थित है? भरतपुर में। 2-3 उपनाम पढ़े, कौन कौन से? बाणासुर किला, बादशाह का किला और एक विजय मंदिर गढ़। इस दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? समुद्र गुप्त के द्वारा। एक मंदिर है जिसका क्या नाम है? उषा मंदिर। और क्या पढ़ा इसमें आपने? मध्यकाल में बयाना किस लिए प्रसिद्ध था? नील की खेती के लिए, ठीक है। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? भूल गए इतनी जल्दी? लोहागढ़ दुर्ग में, ठीक है। यहाँ आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कुछ छोटे छोटे दुर्ग आपके बचे हैं, जिसमें सिर्फ आपको 2 या 3 बातें अधिकतम याद रखनी है। सबसे पहली बात, दुर्ग कौन सा है, कहाँ स्थित है, और अगर उनका कोई उपनाम है तो वो याद रखना है, और या अगर उन दुर्ग से संबंधित कोई विशेष बात है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखना बाला किला कहाँ स्थित है? पढ़ा हुआ है क्या पहले इसके बारे में? बाला किला
कहाँ स्थित है? अलवर में। क्या हुआ? अगला लिखना, कांकनवाड़ी का किला, ये भी कहाँ स्थित है? अलवर में। एक लिखना, राजौरगढ़ जिसे आप बोलते हो नीलकंठ दुर्ग या किला, ये भी कहाँ स्थित है? अलवर में। ये तीनों दुर्ग कहाँ स्थित है? बाला किला, कांकनवाड़ी और राजौरगढ़ अलवर में। ठीक है। लिख लिया। इसके बाद में राजस्थान के दो और किले जिनके नाम एक जैसे हैं, कहाँ कहाँ स्थित है? एक शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? बारा में। और एक कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। और जो बारा वाला दुर्ग है, इसका एक और उपनाम क्या है? कोश वर्धनगढ़। और इसके बारे में पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे। तो ये लिखना शेरगढ़, उसके आगे लिखना बारा और कोष्टक में कोशवर्धनगढ़, और लिखना परवन नदी के किनारे स्थित। बारा वाला जो शेरगढ़ का दुर्ग है, इसका एक और नाम क्या पड़ा? कोशवर्धनगढ़। किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के किनारे। लिख लिया। उसके बाद एक और दुर्ग का नाम लिखना, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किन किन नदियों के किनारे स्थित है? चंबल व बामनी नदियों के किनारे। लिख लिया तुमने पीछे? और जो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, इसका एक और उपनाम है, इसे कहा जाता है राजस्थान का वेल्लोर। लिखना इसमें राजस्थान का वेल्लोर। किस श्रेणी में आ जाएगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग? ओदुक दुर्ग में। ठीक है। या फिर एक और नाम क्या है? जल दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है राजस्थान में जितने भी दुर्ग बने उनके निर्माता या तो वहां के राजा या फिर वहां के सामंतों ने करवाया था। लेकिन भैंसरोडगढ़ का दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो दो व्यापारियों के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। क्या नाम आता है? एक का नाम भैंसा शाह और एक रोड़ा चारण। ठीक है। तो दो व्यापारियों के द्वारा भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। लिख लो। इस दुर्ग का निर्माण दो व्यापारियों द्वारा करवाया गया। नाम नहीं भी लिखो तो कोई जरूरी नहीं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग में लिखना है। इस दुर्ग का निर्माण दो व्यापारियों द्वारा करवाया गया। लिख लिया। इनके बाद में आप लिखना सज्जनगढ़ दुर्ग।
कहाँ स्थित है सज्जनगढ़? उदयपुर में। लिखो सज्जनगढ़ उदयपुर। निर्माता कौन है सज्जनगढ़ दुर्ग के? इनके नाम में ही है, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा। ठीक है, सज्जनगढ़ कहाँ स्थित है? उदयपुर। और इस दुर्ग के भी एक पहाड़ी का नाम आपको याद रखना है। एक पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग, जिसका नाम क्या है? बांसधरा की पहाड़ी। बांसधरा की पहाड़ी। सज्जनगढ़ दुर्ग के उपनाम आप लिखना। इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मुकुटमणि। और इसका एक और नाम है मानसून पैलेस। सज्जनगढ़ दुर्ग के निर्माता सज्जन सिंह किस पहाड़ी पर स्थित है? बांसधरा की पहाड़ी पर। और इस दुर्ग के दो उपनाम पड़े, मेवाड़ का मुकुटमणि और एक और मानसून पैलेस। मानसून पैलेस भी कहा जाता है इस दुर्ग को। लिख लिया? नहीं लिखा क्या? लिख लिया सबने? अगला दुर्ग का नाम लिखना, ऊंटाला का किला। ऊंटाला का किला या ऊंटाला दुर्ग कहाँ स्थित है ये? वल्लभ नगर। और ये वल्लभ नगर कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। लिख लो ऊंटाला का किला, वल्लभ नगर और ब्रैकेट में उदयपुर। क्यों प्रसिद्ध है ऊंटाला का किला? मेवाड़ का इतिहास पढ़ लिया ना? आया हुआ कहीं नाम या भूल गए? पहले जब भी युद्ध हुआ करते थे तो बीच में राजा रहते थे, इसके आगे की जो सेना होती थी उसे क्या कहा जाता था? हरावल। और पीछे की तरफ जो रहती थी उसे क्या कहा जाता था? चंद्रावल। तो मेवाड़ में एक जो हरावल जो होते हैं, हरावल का मतलब सेना के आगे वाला भाग। तो इस हरावल के लिए युद्ध हुआ था शक्तावतों और चुंडावतों के मध्य। लिख लो इसमें, शक्तावतों व चुंडावतों के मध्य इस दुर्ग को लेकर हुई थी। ठीक है, ऊंटाले के किले, ऊंटाला का जो किला है ना इसमें। तो शक्तावतों व चुंडावतों के मध्य हरावल, हरावल प्रतियोगिता। लिख लिया सबने? कहां स्थित है ऊंटाला का किला? उदयपुर में। ठीक है, और वल्लभ नगर अगर याद, नाम याद हो जाए तो अच्छी बात है। कूचामन का किला कहाँ पड़ता है? नागौर में तो पहले पड़ता था, अब तो खुद एक जिला बन चुका है भीडवाना, उसमें आता है। ठीक है, तो कूचामन का किला ये क्यों प्रसिद्ध है? सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना है, इसका उपनाम। दुर्गों का सिरमौर, किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और इससे पहले एक शब्द लिखा हुआ मिल जाए अगर आपको, जागीरी किलों का सिरमौर, तो आपको आंसर क्या करना है? कूचामन का किला। जागीर का मतलब समझ गए ना? मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से जो शासन है वो कौन करता है? राजा। और फिर अपने क्षेत्र को छोटे छोटे जागीर में बांट दिया जाता है, जहां के मुखिया कौन कहलाते हैं? सामंत। तो सामंतों द्वारा निर्मित सबसे जो सर्वश्रेष्ठ आप दुर्ग बोलो, वो किस दुर्ग को बोलोगे?
कुचामन के किले को, ठीक है। इसी कारण इसे कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। लिख लिया सबने? कुचामन, कुचामन कहाँ पड़ता है? पहले नागौर में आता था, अब नया जिला बन गया डीडवाना, उसमें आएगा। लिख लिया सबने? इनके बाद लिखना चूरू का किला। कहाँ होगा ये? चूरू में ही होगा। चूरू का किला क्यों प्रसिद्ध है? ये सिर्फ एक ही दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण बात है। दो, चूरू पहले एक जागीर हुआ करती थी, तो यहाँ के एक सामंत थे शियोजी। उनके समय बीकानेर के एक शासक थे सूरत सिंह। इनका नाम आपने पहले भी पढ़ा था, याद करो कहाँ पढ़ा था? इन दुर्ग में ही पढ़ा था, जूनागढ़ में पढ़ा था। बटनेर दुर्ग में मैंने लिखवाया था आपको। बीकानेर शासक सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया, इस कारण इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़। बीकानेर के जो शासक सूरत सिंह थे, उन्होंने चूरू के सामंत शियोजी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। जितने भी हथियार बारूद थे वो सब समाप्त हो गए। उसके बाद में इस दुर्ग में रहने वाले जो महिलाएं थी, उन सब ने अपने गहने दिए, और उन गहनों, जो चांदी के जो भी गहने थे, उन सबको पिघलाकर फिर उनके गोले बनाए, और फिर तोपों से उन्हें दागे गए। इसी कारण चूरू का किला प्रसिद्ध है। लिख लिया? अब लिखोगे? लिखो चूरू का किला। यह किला चांदी के गोले, यह किला चांदी के गोले दागने, यह किला चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध है। और अगर उन दोनों मतलब किन किन के मध्य युद्ध हुआ था वो नाम याद रखना चाहो तो वो भी याद रख सकते हो। ये कहां से थे, मतलब ये कहां के थे? चूरू। और इनके सामने कौन थे? सूरत सिंह। ये कहां के थे? बीकानेर के शासक। इन दोनों के जब मध्य युद्ध हुआ उस दौरान चांदी के गोले दागे गए थे। लिख लिया? अगला लिखना कौन सा दुर्ग? मोहनगढ़। कहां स्थित है मोहनगढ़ का किला? कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर। कब हुआ इस दुर्ग का निर्माण? आजादी से जस्ट पूर्व, ठीक है। मोहनगढ़ का किला या फिर मोहनगढ़ दुर्ग निर्माण 1945-46। और इसके बाद में भारत का संविधान बन गया। संविधान बना तो भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया। क्योंकि जो दुर्ग है ये कौन बनाते थे? राजा। और उस समय क्या हुआ करता था? राजतंत्र। इसी कारण वो अपना शासन चलाते थे। तो मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है भारत का सबसे अंतिम दुर्ग। सबसे लास्ट में जो दुर्ग बना वो कौन सा है? मोहनगढ़। लिख लेना आप मोहनगढ़ दुर्ग के बारे में। यह दुर्ग भारत का सबसे अंतिम दुर्ग है। हाँ, भारत का ही बोल रहा हूं। तो राजस्थान का तो ऑटोमेटिकली हो गया। यह दुर्ग भारत का सबसे अंतिम दुर्ग है। अगर ऐसा पूछ ले कि भारत राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है, तो भी यही होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई भी दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ। लिख लिया सबने? यह दुर्ग भारत का सबसे नवीनतम, अंतिम दुर्ग है। लिख लिया? और सन लिख लेना 1945
46 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। अब बंद करो, अब मैं पीछे से एक एक को पूछना शुरू करता हूँ। को क्या बंद कर दो सब।